वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ा दिया है। यह रोक पहले 15 दिन के लिए थी। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रोक लगाई गई है। लोगों के आने से आम श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में चारधाम की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने निर्देश दिया कि मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में कोई भी वीडियो शूट नहीं करेगा या रील नहीं बनाएगा। इससे भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। इसलिए मंदिर की पवित्रता बनाए रखने और भक्तों के सम्मान के लिए वहां जाने वालों को मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियो शूट करने या रील बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मोबाइल फोन ले जाने पर कोई रोक नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी वीडियो शूट करने या रील बनाने की इजाजत नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी ने चारधाम व्यवस्था को लेकर बहुत विस्तृत समीक्षा की है देहरादून में, और उनके ये निर्देश हैं कि मंदिर परिसरों में मंदिर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा या रील नहीं बनाएगा, या जैसे आजकल बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं या म्यूज़िक बजा रहे हैं और उसके साथ वीडियो बना रहे हैं। उससे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी धार्मिक आस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। तो मंदिर की पवित्रता को रखते हुए, श्रद्धालुओं का सम्मान करते हुए जो भी लोग वहां जा रहे हैं मंदिर परिसर में, वो 50 मीटर की परिधि में कोई रील नहीं बनाएंगे या वीडियो नहीं बनाएंगे। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि मोबाइल से आप अपने लोगों से संपर्क करते हैं, कोई समस्या होती है तो आप प्रशासन को बताते हैं। मोबाइल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रील या वीडियो नहीं बनाएंगे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अमित चौधरी का। अमित, उत्तराखंड प्रशासन चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में कुछ नए नवाचार भी अब उत्तराखंड प्रशासन की ओर से किए गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा की बात की है तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड से लगातार अब शुरू हो चुकी है, और क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु लगातार इन चारों धामों में पहुंच रहे हैं, और इसी को देखते हुए जो क्योंकि वीआईपी दर्शन हुए लेकर के भी लगातार ये सामने आता है कि जो वीआईपी दर्शन के चक्कर में यहाँ पर जो आम श्रद्धालु हैं वो धामों का जो वहाँ पर अपने आराध्य का दर्शन नहीं कर पाता है, तो उसके सुविधा को देखते हुए पहले इस पर रोक लगाई गई थी, और वो रोक अब 15 दिन आगे और बढ़ा दी गई है। 31 मई तक ये रोक लगातार रहेगी, क्योंकि उससे आम श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। ये भी एक उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। खुद मुख्यमंत्री लगातार, क्योंकि चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं, तो चारधाम यात्रा में जो बड़े से बड़े दिक्कत और छोटी से छोटी दिक्कतों को खुद देख रहे हैं, और इसी के तहत ये काम किया गया। और वहीं दूसरी तरफ अब चारधाम यात्रा में जो मंदिर जो परिसर जो गर्भगृह है उसके करीब 50 मीटर तक वीडियो और रील बनाना प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि निश्चित तौर पे ये भी जरूरी था। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो खुद चारधाम यात्रा में खुद भगवान यहाँ पर निवास करते हैं, उनका घर है, और जिस तरीके से क्योंकि भावनाएं जो यहाँ पर श्रद्धालु उनकी लगातार ठेस पहुंच रही थी, क्योंकि जो रील्स थी वो अलग अलग तरीके से बनाई जाती, डांस किया जाता रील में, गाने बजाए जाते, तो वो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई। मोबाइल रखने पर रोक नहीं है, लोग इन धामों में आकर के मोबाइल रख सकते हैं, लेकिन 50 मीटर की परिधि तक ना वीडियो बन सकता है और ना ही यहाँ पर रील बनाई जा सकती। तो ये भी एक बड़ा फैसला है खुद मुख्यमंत्री के द्वारा, और वहीं वीआईपी दर्शन पर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। तो जो आम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, और वीआईपी कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं 31 मई तक बंद कर दिया गया है। बिल्कुल अमित, और उत्तराखंड प्रशासन लगातार नए नवाचार कर रहा है जो इसी कड़ी में, क्योंकि देखिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड प्रशासन ने वीआईपी मूवमेंट पर भी रोक लगा दी है, और इसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ताकि हर एक श्रद्धालु को अच्छे से दर्शन हो सके, उसके लिए क्या कुछ नए नवाचार किए गए हैं? देखिए, क्योंकि बात की जाएगी 10 मई से यहाँ पर चारों धाम की यात्रा यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी। 12 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे, 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। उसके बाद से क्योंकि केदारनाथ यहाँ पर कपाट 10 मई से पहले ही यहाँ पर करीब 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके थे लोगों के, और जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को भी यहाँ पर 1-2 दिन के लिए ऑफ किया गया था। लेकिन अब क्योंकि चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उसको लेकर के सभी जो तैयारी थी सरकार की वो पहले से यहाँ पर की गई थी, और उसी को देखते हुए जाम न लग पाए, लोगों को दिक्कतें ना हो, लोग समय से धामों में यहाँ पर दर्शन कर सके, तो उसको लेकर के लगातार तैयारी की गई थी। साथ ही यहाँ पर किसी प्रकार से स्वास्थ्य जो
दिक्कतें ना हो श्रद्धालुओं को, तो उसको लेकर भी तैयारी यहाँ पर की गई है। जी। और मार्गों पे लगातार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कि कोई सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा सके। तो पूरी तरीके से चारधाम यात्रा में जो जरूरी चीजें हैं उसको लगातार पूरा किया जा रहा है। और साथ ही श्रद्धालुओं को मेन फोकस उत्तराखंड सरकार का श्रद्धालुओं पर है कि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, क्योंकि देश और विदेश से श्रद्धालु लगातार यहाँ लाखों की संख्या में पहुंचता है। तो उसमें यहाँ पर कोई नेगेटिव यहाँ से थॉट ना जाए दूसरे राज्यों में, तो उसको लेकर तैयारी की जा रही है, लोगों का ख्याल रखा जा रहा है और यहाँ पर जो दर्शन हो उसको लेकर भी लगातार तैयारी की गई है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो उत्तराखंड प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं को दर्शन अच्छे से हो सके इसके लिए नवाचार कर रहे हैं और साथ ही साथ भक्तों की आस्था, उनकी भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए भी नए नियम बनाए गए हैं।